शादी के बाद स्त्री कहां जाती है? कोई कहता है ससुराल जाती है, कोई कहता है पति के घर जाती है। इसीलिए इतने ज्यादा घर टूटते हैं आजकल। कितने केस आते हैं, पहले इतने नहीं टूटते थे। क्यों नहीं टूटते थे? क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल नहीं होती थी। घर में किसी तरह कलेश हुआ भी तो जब तक सूचना मायके तक जाएगी 2-4 महीने में, तब तक कलेश तो दूसरे दिन ही खत्म। लेकिन अब तो तुरंत फोन पहुंचता है, स्पेशल फोन दिया जाता है, कोई भी कष्ट हो फोन करना, हम तुरंत पहुंचेंगे। और वो जो छोटी सी घर की लड़ाई है बड़ी हो जाती है। ये भाव ना हो कि हमें ससुराल जाना है, ये भाव हो कि हमें अपने ही घर जाना है, अपने असली घर जाना है, पति की शरणागति में जाना है। और अगर पत्नी पति की शरण में चली जाए, शरणागति में चली जाए, तो एक गृहस्थ धर्म में ये सामर्थ्य है कि वो ब्रह्म को भी प्रकट कर सकता है। भगवान श्री राम का जन्म गृहस्थ परिवार में हुआ, राजा दशरथ के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव जी और देवकी के हुआ, वो भी गृहस्थ ही थे। जिस प्रकार से पानी में नमक डाल दो आप और थोड़ा सा चला दो, क्या होगा? घुल जाएगा। फिर निकालना चाहो तो निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही विचार पति और पत्नी के होने चाहिए अगर गृहस्थ जीवन में प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है। अभी हमने चक्रव्यूह की चर्चा करी। ऐसा ऐसा लोग भाव बताते हैं, शुरू में बड़ा आनंद आता है। सिर्फ भोग विलास वासना मिटाने के लिए विवाह नहीं होता। ये धर्म के मार्ग पे चलने के 2 पहिए हैं। एक पहिए से गाड़ी कभी नहीं चलेगी। कितने ऐसे अग्निहोत्र हैं, कितने ऐसे यज्ञ हैं जिसमें हम बिना पत्नी के आहुति नहीं डाल सकते। पत्नी होगी, विवाह होगा, तभी आहुति हम डाल सकते हैं। तो विवाह के बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी शुरुआत होती है। और गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री गृहस्थ हैं, हमारे इष्ट बाबा भोलेनाथ भी गृहस्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भक्ति सिर्फ एकांत में की जा सकती है। एकांत में तो कोई बाधा ही नहीं, आप भक्ति ही करोगे, भजन ही करोगे जंगल में जाने के बाद, और करोगे क्या? लेकिन गृहस्थ में रहकर भक्ति करने का आनंद अलग है। और इसके लिए दोनों के विचार एक जैसे होने बहुत जरूरी है।